मैं तो कहता हूँ कि हमें अभी इसी क्षण इस कृष्ण को कंस के पास भेज देना चाहिए। बार बार ये भय मुझे क्यों सता रहा है? कहीं सत्य में मुझे कृष्ण को कंस के समक्ष प्रकट न करना पड़े और बरसाना पे कोई भयानक संकट न आ जाए। मेरा मन कितना अशांत हो रहा है। जब कृष्ण का मन अशांत होता है तो वो कितनी बार ध्यान करता है। मुझे भी ध्यान करना चाहिए, मेरा भी मन शांत हो जाएगा। कृष्ण को मेरे समक्ष प्रस्तुत भी करना होगा। राम भरत के अस्तित्व के लिए संकट है, इसे अयोध्या से निष्कासित करके वनवास भेजो। कृष्ण को मेरे समक्ष करना होगा। राम भरत के अस्तित्व के लिए कृष्ण को कंस के पास भेज देना चाहिए। ये सब हो क्या रहा है? जो कहानी कृष्ण मुझे सुना रहा है वो स्वयं ही कैसे मेरे मन को ज्ञात हो रही है? ये कैसे संभव है? मुझे कृष्ण से पूछना होगा। कृष्ण 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 कृष्ण। कितने ऊंचे स्वर में चीख रहे हो तुम, कान खराब हो जाएंगे मेरे। यदि मुझे पुकारना ही है तो मन में स्मरण करो ना, कृष्ण आ जाएगा। उपहास मत करो कृष्ण, मेरी बात सुन। तुम मेरी बात सुनो, यदि अभी भी बोलने में कठिनाई हो रही है तो जो भी बोलना है मन में सोच लो, मैं तुम्हारा मन पढ़ लूंगा, समझ जाऊंगा। तुम मेरे मन की बात पढ़ सकते हो? सच? नहीं राधा, इतना भयभीत मत हो। मैं इतना बड़ा मायावी हूँ कि लोगों के मन की बात पढ़ लूं? हे नारायण, आज तो आपने बचा लिया। पता नहीं ये कृष्ण क्या क्या सुन लेता। मन में नारायण तो मुख पर कृष्ण। सत्य में राधा, तुम में तो मैं ही मैं। क्या कहा तुमने? मैंने क्या कहा? कुछ भी नहीं। मैं कह रहा था कि मुझे ज्ञात है कि तुम इतने ऊंचे स्वर में मुझे क्यों पुकार रही हो। कहानी सुननी है ना? कोई बात नहीं, चलो बैठ जाओ। नहीं सुननी मुझे कहानी। क्यों? अरे यही तो मैं कहने आई थी। तुम भी ना सदैव मुझे दूसरी बातों में उलझा देते हो। कृष्ण, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो कहानी तुम मुझे बता रहे हो ना, उसके आगे की कहानी स्वयं ही मेरे मन में चल रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे कहानी के आगे का कुछ भाग मुझे भी ज्ञात है। अच्छा, अर्थात अब मेरी छुट्टी? कदापि नहीं, तुम्हें ही तो सहायता करनी है अब मेरी। देखो, मेरे मन में इस कहानी को लेकर जो आभास हुआ है ना, उसी के साथ मेरे मन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार आया है कि यहाँ तुम मुझे इतनी सुंदर प्रेम की कहानियां सुना रहे हो और वहां बरसाना में, वहां जैसे प्रेम तो है ही नहीं। सभी पुरुष और स्त्री सभी एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं। हमें किसी भी प्रकार उन्हें एक करना होगा। और हम ये करेंगे कैसे? क्या सोचा है? इसे कैसे करना है वो तो मैंने सोच लिया है। मेरे मन में जो विचार आया है बस मैं उसे कर्म में उतारूंगी। अब यदि तुम्हें कहीं भी ऐसा लगे कि मैं गलत दिशा में जा रही हूँ, मुझे वहीं रोक लेना। केवल एक संकेत ही दे देना, मैं समझ जाऊंगी। क्यों नहीं संकेत दूंगा तुम्हें? तुमसे संकट थोड़ी ना मोल लेना है मुझे देवी। कितनी चिंता में थी मैं, और फिर तुम मेरे मुख पर मुस्कान ले आए। तुम्हारा सत्य स्वयं ही तुम्हारे भीतर जागृत हो रहा था, और जो तुम करने जा रहे हो ये उसका प्रमाण है। बाबा, नंद काका, मैं आप सबकी दुविधा को समझती हूँ।
भले ही आप सब हमारा साथ ना दे पाए, किंतु मेरी एक छोटी सी इच्छा तो पूर्ण कर ही सकते हैं ना। हाँ बोलो। बाबा, मैं सप्तमी से लेकर नवमी तक इन 3 दिवस में मैं आप सबको एक कथा सुनाना चाहती हूँ। कैसी कथा? भगवान श्री राम और माता सीता की प्रेम गाथा। अब नवरात्रि में ऐसी पवित्र गाथा सुनना तो पुण्य का काम होगा ना। हाँ राधा, हम अवश्य तुम्हारी कथा सुनेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप सब? हमें ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। सभी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी यदि ये बात कंस तक पहुंची तो। कैसी बातें कर रहे हो बहन? महाराज कंस का मान रखा है हमने हाट के विरुद्ध जाकर, तो अब के अपनों के विरुद्ध हो जाए हम? अरे बैठकर कथा भी नहीं सुन सकते हम? हर समय भयभीत रहते हो तुम। मैं भयभीत नहीं हूं बाबा। अयन, मौन रहो और कथा सुनो। बैठिए। कान्हा, कथा तो तुम सुना रहे थे ना हमारी राधा को, फिर कथा तो मेरी और राधा की है ना। राधा को ये कथा अपने आप स्मरण हो रही है। क्या कह रहे हो कान्हा? अर्थात राधा सब कुछ समझ चुकी है, उसे सारे सत्य ज्ञात हो गए? अभी नहीं, किंतु हाँ उस मार्ग पर अग्रसर अवश्य है। राधा को इस कथा का स्मरण होना ये शुभ संकेत है। ये दर्शाता है कि राधा अपने गंतव्य के अत्यंत निकट है, जिसके पर मैं राधा की प्रतीक्षा कर रहा हूं। भगवान राम और माता सीता 14 वर्ष के वनवास में थे। ये क्या सीते, राजपाट का सारा सुख छोड़कर यहाँ आई, इस वनवास का दुख भोग रही है। केवल मेरी एक वेणी लगा देने से तुम इतनी आनंदित हो गई? नारी का हर सुख इसी में निहित है कि उसका पति प्रेम से उसके केशों में वेनियां लगाए। ये राजपाट, ये संसार के सुख इसके सामने कुछ भी नहीं है। वहीं शूर्पणखा की नाक कटने के पश्चात रावण के मन में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी और वो सीता हरण की योजना बना चुका था। उसी के आदेश पर मारीच राक्षस ने एक सुनहरे हिरण का रूप धारण कर सीता को अपनी ओर आकर्षित किया। अरे वो देखिए, कितना अद्भुत और सुंदर मृग है। प्रतीत होता है जैसे इस पे स्वर्ण मर दिया हो। अरे मुझे ये चाहिए। इस मृग को पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हो जाऊंगी। क्या आप इसे मेरे लिए ला सकते हैं? तो सीते, ये तो आश्चर्य की बात है। स्वर्ण मृग कैसे हो सकता है? कहीं ये कोई माया भ्रम तो नहीं? किन विचारों में खो गए आर्य? शीघ्र कीजिए, अन्यथा वो कहीं दूर निकल जाएगा। सीता की इच्छा राम के लिए आदेश है। आप निश्चिंत रहिए। लक्ष्मण जी भैया, जब तक मैं पुनः लौटूं सीता की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है लक्ष्मण। जो आगे भैया। आर्य निश्चिंत रहिए, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। जब राम सीता से दूर जा रहे थे तो उन्हें इस बात का अनुमान नहीं था कि उनका ये वियोग कुछ क्षण का नहीं, एक दीर्घ काल का होने वाला है।